हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल RF का नर्सिंग क्लासेस। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमन फाइट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि टेम्परेचर हम लोग किस किस फाइट से ले सकते हैं। आज के क्लासेस में हम लोग यही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दे, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं आज क्लासेस विदाउट डिले। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ओरल टेम्परेचर, यानी कि ओरल फाइट से हम लोग टेम्परेचर लेते हो तो उसका क्राइटेरिया क्या होता है और किस किस कंडीशन में हम लोग अवॉइड करते हैं ओरल टेम्परेचर, तो वही डिस्कस करेंगे। तो इसमें फर्स्ट दे रहा है टेम्परेचर ऑफ ऑब्टेन्ड बाय प्लेसिंग ए थर्मोमीटर अंडर द पेशेंट टंग विथ लिप्स क्लोज फॉर 2 मिनट्स, यानी कि जो लिप्स होता है, जो टंग्स होता है हम लोग का, उसके नीचे अंडर यानी हम लोग प्लेस करते हैं थर्मोमीटर फॉर 2 मिनट्स, यानी 2 मिनट्स के बाद उसका टेम्परेचर का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है वो हम लोग को पता लगता है। नेक्स्ट दे रहा है वाइप थर्मोमीटर फ्रॉम वाल्व, यानी कि बिफोर टेकिंग टेम्परेचर हम लोग क्या करते हैं, क्लीनिंग का प्रोसेस क्या है इसका, बल्ब टू स्टेम, यानी कि जो बल्ब टू स्टेम हम लोग इसको क्लीन करते हैं, क्योंकि इसका प्रिंसिपल होता है लेस टू मोर कंटामिनेटेड, यानी कि अगर मोर टू लेस करेंगे तो जो भी कंटामिनेटेड होगा वो लेस की तरफ आएगा, तो उससे क्या होगा, एक्यूरेट हम लोग को टेम्परेचर नहीं मिलेगा। नेक्स्ट दे रहा है स्टेम टू बल्ब आफ्टर टेकिंग, यानी कि पहले हम लोग बल्ब टू स्टेम करेंगे बिफोर टेकिंग टेम्परेचर एंड आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर हम लोग स्टेम टू बल्ब करेंगे। नेक्स्ट इसमें दे रहा है, इसमें रोटेटिंग मोशन ऑफ क्लीन फॉलो प्रिंसिपल ऑफ एटलीस्ट 2 मोर कंटामिनेटेड, यानी कि इसमें यही बोल रहा है इस स्लाइड में कि हम लोग क्या करते हैं, जो पेशेंट का टंग होता है उसके अंडर प्लेस करके हम लोग 2 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद हम लोग का जो एक्यूरेट वैल्यू होता है टेम्परेचर का मिलता है। फर्स्ट हम लोग का यही बोल रहा है। सेकंड इसका क्लीनिंग का बोल रहा है कि जो थर्मोमीटर होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, बिफोर टेकिंग टेम्परेचर हम लोग बल्ब टू स्टेम क्लीन करते हैं और आफ्टर टेकिंग टेम्परेचर स्टेम टू बल्ब करते हैं। कंट्राडिकेशंस ऑफ ओरल टेम्परेचर, यानी कि हम लोग किस किस कंडीशंस में ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करेंगे, यानी कि नहीं लेंगे। इसमें दे रहा है नर्स मस्ट वेट फॉर एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आफ्टर ए जक्शन ऑफ हॉट एंड कोल्ड लिक्विड एंड ए स्मोक्ड और च्यूड, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो नर्स होती है वो टेम्परेचर कैसे लेती है, तो अगर कोई पर्सनस अगर स्मोकिंग करके अभी जस्ट आया है या कुछ खाया है अभी तुरंत, या वो कोल्ड या हॉट लिक्विड लिया है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 20 से 30 मिनट तक वेट करते हैं, उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं, टेम्परेचर लेते हैं। यानी कि अगर कोई स्मोक किया है, च्यूड किया है या कोई हॉट या कोल्ड वाटर लिया है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, 20 से 30 मिनट बाद टेम्परेचर को लेते हैं। नेक्स्ट दे रहा है इट इज़ नॉट एडवाइसेबल फॉर इन्फेंट बिकॉज देयर इज चांस टू बाइट, यानी कि जो इन्फेंट्स होते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि वो क्या कर सकते हैं, जो थर्मामीटर होता है उसको बाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हम लोग का इंडिविजुअल हूँ ब्रीथ थ्रू द माउथ और ऑक्सीजन थेरेपी, यानी कि जिसको अगर कि कोई पर्सन होता है जिसे COPD वाला पेशेंट होता है तो उसको ब्रीथिंग लेने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि इसमें ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं, क्योंकि जो COPD वाले पेशेंट्स होते हैं वो माउथ से सांस लेते हैं, यानी कि उन नोज से प्रॉपर वेंटिलेट नहीं हो पाते हैं तो वो मुँह खोल के सांस लेते हैं, इसलिए इसमें ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं। नेक्स्ट दे रहा है इन केस ऑफ ओरल सर्जरी और ओरल इन्फेक्शन, यानी कोई भी अगर ओरल सर्जरी हुआ है या ओरल इन्फेक्शन से तो उसमें ओरल टेम्परेचर को अवॉइड करते हैं। रेक्टल टेम्परेचर हम लोग डिस्कस करेंगे, रेक्टल फाइट्स। इसमें दे रहा है इंसर्ट थर्मोमीटर इनटू द इनल कैनाल टू द डेप्थ ऑफ एटलीस्ट 1.5 इंच, यानी कि 3.5 सेंटीमीटर एडल्ट में इंसर्ट करते हैं, और जो चिल्ड्रेन होते हैं उसमें 1.25 सेंटीमीटर हम लोग क्या करते हैं, इन्फेंट में इंसर्ट करते हैं 3 to 5 मिनट। यानी कि जो रेक्टल टेम्परेचर लेते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है, तो हम लोग जो एडल्ट है उसमें 1 to 5 इंच हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं, यानी कि 3.8 सेंटीमीटर एडल्ट के लिए, और चिल्ड्रन के लिए 1.25 सेंटीमीटर इन्फेंट में हम लोग 3 to 5 मिनट तक होल्ड करते हैं, जिससे टेम्परेचर का एक्यूरेट वैल्यू पता लगता है। इट इज़ मोर एक्यूरेट देन आइदर ओरल एक्सरेट टेम्परेचर बिकॉज इट इज नॉट इंटरफेयर विथ इंटरनल इन्वायरमेंट, यानी कि इसमें यही बोल रहा है कि जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो ओरल और जो एक्सिलरी टेम्परेचर होता है उससे ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो भी इंटरनल इन्वायरमेंट होता है वो इंटरफेयर्स नहीं करता है, जिससे कि जो रेक्टल टेम्परेचर होता है वो एक्यूरेट होता है हम लोग का एज कम्पेयर ओरल और एक्सिलरी टेम्परेचर्स। लुब्रिकेट द बल्ब थर्मोमीटर बिफोर, यानी कि जो बल्ब होता है उसको क्या करते हैं हम लोग, लुब्रिकेट करते हैं बिफोर इंसर्टिंग, बिकॉज अगर लुब्रिकेट नहीं करेंगे तो उसको क्या हो सकता है, ब्लीडिंग का चांसेस हो सकता है।
प्लेस द क्लाइंट इन द सिम पोजीशन ड्यूरिंग टेक, यानी कि सिम पोजीशन में हम लोग क्या करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर को लेते हैं। अगले स्लाइड में हम लोग सिम पोजीशन देखेंगे। ये है सिम पोजीशन, इसमें हम लोग क्या करते हैं, रेक्टल टेम्परेचर को लेते हैं। पर्सन को जो क्लाइंट होता है उसको ऐसे पोजीशनिंग देंगे, उसके बाद फिर रेक्टल टेम्परेचर का प्रोसीजर जो होगा हम लोग फॉलो करेंगे। कंट्राइंडिकेशंस क्या क्या हो सकता है रेक्टल टेम्परेचर का, तो इसमें दे रहा है नॉट टू बी यूज फ्लोइंग द रेक्टल सर्जरी, रेक्टल डिजीज लाइक रेक्टल ब्लीडिंग, यानी कि हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी को रेक्टल ब्लीडिंग से, हेमरोइड्स का कंडीशन से या डायरिया है तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, रेक्टल टेम्परेचर को अवॉइड करेंगे। नॉट यूज फॉर अंडर 6 ईयर चिल्ड्रेन, यानी कि जो 6 ईयर से कम वाले बच्चे होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको अवॉइड करते हैं। स्पाइनल कॉर्ड अगर इंजरी है या WC काउंट इंक्रीज किया है तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे, रेक्टल टेम्परेचर को हम लोग अवॉइड करेंगे। एक्जिलरी टेम्परेचर्स, ये बहुत ही कॉमन है लेकिन इसका जो वैल्यू होता है उसको हम लोग एक्यूरेट नहीं मानते हैं, इसमें डिस्कस करेंगे। इट इज़ नॉट एक्यूरेट एज ओरल, रेक्टल एंड टेम्पेनिक मेथड, सो इट इज़ यूज ओनली इफ मेथड आर कंट्राडिकेट, यानी कि इसमें यही बोल रहे हैं कि जो एक्जिलरी टेम्परेचर्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, एज कम्पेयर ओरल, रेक्टल और टेम्पेनिक मेथड्स होता है उसके कंपेयर में हम लोग इसको बहुत ही कम यूज करते हैं। यानी कि अगर ओरल कंट्राइंडिकेटेड है, रेक्टल कंट्राइंडिकेटेड है तो तब हम लोग क्या करते हैं, एक्जिलरी टेम्परेचर्स को लेते हैं। नेक्स्ट दे रहा है हम लोग का द टेम्परेचर ऑब्टेन्ड बाई प्लेसिंग ए थर्मामीटर इन द इफेक्ट्स ऑफ द ड्राई एक्जिला, यानी कि हम लोग टेम्परेचर को कहाँ प्लेस करते हैं, अगर मोइस्ट से एक्जिला तो वहाँ पे हम लोग नहीं प्लेस करें, क्योंकि अगर जो बल्ब होता है अगर वो मोइस्ट के कंटेक्ट में आएगा तो एक्यूरेट टेम्परेचर नहीं बताएगा, लेस यानी कि मोर देन लेस, यानी कि लेस देन जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है हम लोग का उससे हम लोग का कम बताएगा, क्योंकि वहाँ पे मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा तो वो एक्यूरेट टेम्परेचर को नहीं बता पाए। इसमें हम लोग 3 to 5 मिनट्स के लिए होल्ड करते हैं। टेम्पेनिक एंड टेम्पोरल आर्टरी का टेम्परेचर हम लोग देखते हैं। इसमें दे रहा है टेम्पेनिक टेम्परेचर इज ऑब्टेन्ड बाय इंसर्टिंग द प्रोब इनटू द ऑडिटरी कैनाल एंड टेम्पोरल आर्टरी थर्मोमीटर प्रोब इन द प्लेस फ्लफ अगेंस्ट एक इनफ फोरहेड। इसमें यही बोला है कि जो टेम्पेनिक और टेम्पोरल आर्टरी होता है उसका भी टेम्परेचर हम लोग बाय द हेल्प ऑफ एक्जिलरी टेम्परेचर हम लोग ले सकते हैं। तो ये था हम लोग का साइड्स। फर्स्ट हम लोग का ओरल टेम्परेचर्स ये देख लिए, इसका कंट्राइंडिकेशंस भी डिस्कस कर लिए, रेक्टल टेम्परेचर भी डिस्कस कर लिए, रेक्टल टेम्परेचर हम लोग किस पोजीशंस में लेते हैं ये भी डिस्कस कर लिए, प्रोसीजर वगैरह सब डिस्कस, कंट्राइंडिकेशंस ऑफ रेक्टल टेम्परेचर डिस्कस कर लिए, एक्जिलरी टेम्परेचर्स को कैसे लेते हैं और क्यों इसको अवॉइड करते हैं ये भी डिस्कस कर लिए। देन थैंक यू ऑल एंड आई होप जो आज का क्लासेस था फाइट ऑफ टेम्परेचर वह सबको समझ में आया होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और आपको अगर इस क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं रिप्लाई करूँगा। और आपको अगर किसी भी टॉपिक वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, आई विल ट्राई कुछ टॉपिक पर वीडियो अपलोड करूँ। देन थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।